आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अटेली से विधायक सीताराम यादव जी, जो कि अटेली की जनता ने काफी प्रेम दिया, काफी सहयोग दिया और इनको बीजेपी के टिकट से अटेली से विधायक चुना गया है। तो हमारे साथ कई समस्याओं के लेके आज रूबरू हो रहे हैं अटेली से विधायक सीताराम यादव जी। तो आज हम उनसे कई विषयों पे बात करेंगे। तो सीताराम यादव जी, हमारे हरियाणा न्यूज 24 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद लांबा जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी प्रदेशवासियों का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आपके चैनल में जोड़कर मेरी लोगों से मेरे को रूबरू कराया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सीताराम जी, मेरा पहला प्रश्न ये है आपसे, अटेली की जनता ने आपको काफी प्यार दिया है, काफी सहयोग दिया है, तो क्या लग रहा है इन 5 साल में और अभी जो आपके समय निकल चुका है 5-6 महीने 7 महीने, क्या कहीं ना कहीं उनकी आशाओं पे खरे उतर पा रहे हैं आप अटेली की जनता पे? मुन्ना जी लांबा, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मैं लगातार 26 27 अक्टूबर के बाद मैं लोगों के बीच में रहा हूं। पूरे 104 गांव में हमने धन्यवादी दौरे किए हैं मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार, और सभी गांवों में, ब्याह में, शादी में, किसी के दुख तकलीफ में मैं लगातार जाता रहता हूं। और लोगों की दुख तकलीफें जो लोग मुझे बताते हैं, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका निपटारा भी करने की पूरी कोशिश करता हूं। और अटेली विधानसभा की जनता बिल्कुल हमारी कार्यशैली से संतुष्ट है। सीताराम जी, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना महामारी से सारी पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है। इस विकट समस्या में लोगों की आप कहां तक मदद कर पा रहे हैं? किसी के पास खाना नहीं है, किसी के पास कोई समस्या है, किसी को कहीं बाहर जाना है, किसी बड़ी बीमारी के लिए कोई लगातार दवाइयां ले रहा है, उनके लिए कितना सहयोग कर पा रहे हैं आप वहां से अटेली से? मोना लांबा जी, 25 मार्च के बाद में अटेली विधानसभा में 4-5 जो ये सेंटर बनाए गए, जो 2 कनीना में, एक नगर पालिका कनीना में और एक मैरिज हॉल है महेंद्रगढ़ रोड पर, उनमें अटेली में 2 जगह, एक भोजावास में। ये जो प्रवासी मजदूर हैं इनको रोका गया और उनको भोजन बढ़ाकर खिलाने का काम किया। और अटेली में कुछ लोगों को 14 तारीख के बाद, कोरोना सेकंड के बाद, भोजन, सूखा भोजन देने का काम किया गया। और अब 5-7 दिन से 3-4 सेंटर बनाए गए हैं अटेली गवर्नमेंट कॉलेज में, अटेली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और कनीना में गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और एक आरएस वाटिका, उनमें सेंटर बनाए गए हैं। और सभी प्रवासी जो मजदूर हैं इनको अलग अलग, कभी मध्य प्रदेश की जो रेलगाड़ी मिली, हमारे जिला के उपायुक्त महोदय ने बड़ी सूझबूझ से इन लोगों का रिकॉर्ड मंगवा के और सबको रेलगाड़ियों से, बसों से उनके अपने अपने जिलों में, उनके घरों में भेजने का काम किया है। कुछ प्रवासी मजदूर बचे हैं जो कल परसों तक 2 दिन में सभी मजदूर अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। सीताराम जी, कई लोग बाहर फंसे हुए हैं आपकी अटेली के, कोई यहाँ आना चाहता है, कोई यहाँ से बड़ी जैसे बीमार हैं, जैसे कैंसर जैसी और बड़ी बीमारियां हैं और लगातार दवाइयां ले रहे हैं बहुत सालों से, अब वो यहाँ से जा नहीं पा रहे हैं। उन लोगों की आप कैसे मदद कर पा रहे हैं? उनकी कई बार शिकायत, पूरे भारत की शिकायत है। उनको ऑनलाइन उनको परमिशन दी जाती है। जो बीमार है गाड़ी की, और उन मरीज को परमिशन दी जाती है, उनको बाहर से लाए भी जाते हैं और बाहर भेजे भी जा रहे हैं। सीताराम जी, अभी कुछ लॉकडाउन लगा हुआ है, तो बीपीएल कार्डों के लिए 3 महीने के लिए सरकार ने बोल रखा है
कोई एंट्री नहीं होगी, बगैर फिंगरप्रिंट्स के ही राशन दिया जाएगा। परंतु हमारे जिले में, हर पूरे जिले में, आपके अटेली में भी कई गांव ऐसे हैं जहां पे डिपो धारक है वो मनमानी कर रहे हैं, राशन नहीं बांट रहे हैं। पूरे जिले में भी ऐसे बहुत लोग हैं, तो उनके कहीं ना कहीं राशन दिया नहीं जा रहा है। लोगों को जैसे वो डरा रहे हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, तो कई बार सुनने में आता है। तो क्या ऐसे लोगों की आपके पास भी कोई शिकायत आई है तो उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? ये मेरे पास कोई छोटी मोटी शिकायतें आई हैं, हमने इंस्पेक्टर को कभी अधिकारियों को कह करके उसका निपटारा हमने हाथ के हाथ करवाया। कोई इतनी ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हम सब गरीब, हमें जो भी हमें आकर बताया या टेलीफोन पर भी हमने कोई जानकारी दे दी थी, हमने उसका समाधान कराया है। और राशन के बारे में जो जिस व्यक्ति को राशन नहीं मिला और वो बीपीएल है या कोई दूसरा कार्ड है जिसको मिलने का उसका हक है, तो वो हमने डिपो धारकों को और अधिकारियों को कह करके तुरंत उसका निपटारा करवाया है। सीताराम जी, कई विकट समस्याएं हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जी। कई बड़ी समस्याएं हैं। अटेली से विधायक तो बन जाते हैं लोग, लेकिन जो बड़ी समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं उठाने में असमर्थ होते हैं, और वो लोगों की बड़ी समस्याएं यूं की यूं बनी रह जाती हैं। और जहां से लोग कुछ करके निकल सके, जैसे बड़े कॉलेज, जैसे बड़े हॉस्पिटल, जैसे सड़क मार्ग, जैसे तहसील वगैरह, जो लोगों की मूलभूत बड़ी समस्याएं उनको कहीं ना कहीं निपटारा मिल सके, तो कहीं ना कहीं अब तक अटेली में सार्थक कदम नहीं उठाए गए हैं। तो आपको क्या लग रहा है 5 साल में आपके पास, अभी वो पीछे जो सरकारें गई हैं वो कहते हैं ग्रांट नहीं आई, हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्या आपको कहीं कहीं 5 साल में ऐसा तो नहीं है आपके पास भी वही रटा रटाया जवाब मिले, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ग्रांट नहीं मिल रही, पैसे का भाव है? लांबा जी, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो पिछली 5 साल जो सरकार चली, उस सरकार ने हमारे जिले में कोरियावास में एक मेडिकल कॉलेज बनाया और आयुर्वेदिक कॉलेज जो पटिकरा में जो पहली सरकार ने बना रखा था उसको संपूर्ण किया। और पूरे क्षेत्र में एक लॉजिस्टिक हब नांगल चौधरी में बनवाया, आईएमटी खुराना में उद्घाटन किया और काफी परियोजनाएं और कॉलेज, गर्ल कॉलेज उनानी में, अटेली में, निजामपुर में, सीमा में कई कॉलेज भी हमारे जिले में मनोहर लाल जी की सरकार ने बनवाए। और लगातार विकास के क्षेत्र में लगातार पूरे जिले में समान रूप से काम किए गए। और पिछले 5 साल में अटेली विधानसभा में काफी काम हुए। उनानी का गर्ल कॉलेज पिछली सरकार ने बनाया और अटेली में गर्ल कॉलेज की बिल्डिंग बनकर उसमें क्लासेस शुरू होगी, उनानी में होगी। और एक आईटीआई सुजापुर में पहले की घोषणा थी, उस संपूर्ण अभी हुई है। एक आईटीआई भोजावास में, एक बहुत बड़ी आईटीआई सेलंग में सीएससी, बहुत काफी काम अटेली विधानसभा में पिछली सरकार में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार में काफी काम हुए हैं। और हम उन कामों को आगे बढ़ाते हुए पूरी 5 साल लगातार जो विकास के कार्य हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। सीताराम जी, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी बात है आपकी। हम आशा करते हैं शायद ही ये जो बातें बोल रहे हैं ये 5 साल में आप कहीं ना कहीं खड़े उतर पाए जनता की आशाओं पे, और जनता ने आपको बहुत विशेष सहयोग दिया है, बहुत ही अच्छा आपका रिस्पॉन्स दिया है जनता ने। बहुत बड़े बड़े लीडर आपके खिलाफ, आपके विपक्ष में चुनाव लड़ रहे थे, परंतु फिर भी जनता ने आप पे भरोसा बनाए रखा आखिर तक, और अच्छे खासे मार्जिन से आपको वोट देके जिताया है। तो हम आशा करेंगे अटेली विधानसभा से जनता की आशाओं पर आप कहीं ना कहीं खरा उतर सके। एक सीताराम जी, एक बहुत बड़ी आप विधायक हैं, यहाँ पे आपके नजदीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनना है, एम्स, तो उसको लेके आपसे मात्र 15 मिनट का रास्ता है। तो वो कहीं ना कहीं सरकार कभी बोलती है यहाँ पे जंगल आड़े आ रहा है, कहीं कुछ कमियां निकाल के अब तक काम शुरू नहीं हो पाया है। और रिवाड़ी के जो हैं वो भी लगातार इस मुहिम में लगे हुए हैं, पूरा जिला लगा हुआ है। तो आप अपनी तरफ से क्या सहयोग कर रहे हैं वहां काम जल्दी से जल्दी शुरू हो उसके, और वो एम्स जो अस्पताल बने पूरे जिले और रिवाड़ी जिले के भी काम आ सके, कहीं ना कहीं क्या सहयोग कर रहे हैं आप अपनी तरफ से? मुन्ना लांबा जी, जो पहले एम्स के लिए जो जमीन ली गई थी वो अरावली
क्षेत्र में जमीन आ रही थी और सरकार ने एक पोर्टल शुरू कर दिया, जो किसानों ने अपनी जमीन उस पर डाली शुरू कर दी। वो जमीन पूरी होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये एम्स यही मनेठी में के आसपास ही यहाँ सरकार बनाएगी, और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये एम्स यही कुंड के आसपास ही ये बन जाएगा। यानी कि जनता को पूरी आस है कि आप भी कह रहे हैं कि बनेगा, तो इसका मतलब हम आशा करते हैं कि जल्दी ही एम्स का काम शुरू हो जाएगा, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने में। बाबा जी, मुझे जानकारी जो मिली है 132 एकड़ जमीन जो है वो पोर्टल पर लोगों ने अपने देने की इच्छा जाहिर की है, और मुझे पूरा विश्वास है कि 200 एकड़, मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन 200 एकड़ से ज्यादा जमीन जिस दिन हो जाएगी उसी दिन वो जमीन लेकर उस पर काम सरकार शुरू कर देगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। एक बहुत बड़ा मुद्दा चला आ रहा है जी। अभी अंग्रेजों ने उस समय हमारा भारत आजाद हुआ था और उसके बाद हमारा संविधान लागू हुआ, तो उसमें लिखा गया था कि किसी जात के ऊपर रेजिमेंट नहीं बनेगी। तो अभी अहिर रेजिमेंट तो कर नाम से अहिर से नहीं बन सकती, लेकिन दूसरे नाम से बन सकती है। तो क्या आप अहिर रेजिमेंट के लिए कितनी क्या कोशिश कर रहे हैं? ये बड़ा मुद्दा आपके पूरे हिरवाल क्षेत्र का, ये नहीं है। मुन्ना बाबा जी, हाँ, 2 साल पहले हमारे क्षेत्र के बहुत ही यशस्वी सांसद और भारत सरकार में मंत्री श्रीमान राव इंद्रजीत सिंह जी दोंगड़ा में आए थे, तो उन्होंने इसके बारे में स्पष्ट कहा था कि हमने अहिर रेजिमेंट की मांग रखी थी, तो उन्होंने बताया भाई अहिर रेजिमेंट तो नहीं बन सकती, ये अहिरवाल रेजिमेंट बन सकती है। तो उस पर काम माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी भी उस पर प्रयासरत हैं, और मुझे पूरा विश्वास है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को भी बताना चाहता हूं कि ये अहिरवाल रेजिमेंट की राव इंद्रजीत सिंह जी अपने भाषण में वो कहा था, तो मुझे लगता है कि वो इस पर लगातार सोच रहे हैं, और वो जिस दिन भी उनको समय देकर वो इसको कराने का काम करेंगे। जी, आपको नहीं लगता खाली राव इंद्रजीत अकेले इतने बड़े कार्य को नहीं कर पाएंगे? आपका सबका सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो क्या आप सभी यहाँ से नांगल चौधरी से लेके और गुरुग्राम तक जितने भी आप विधायक हैं, क्या पूरा सहयोग आपका रहेगा सभी विधायकों का इस मुहिम में? हाँ जी, हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा क्षेत्र के विकास के लिए। हम जब भी जहां भी हमें बुलाया जाएगा, जो भी हमसे मदद ली जाएगी, हम 24 घंटे क्षेत्र के विकास के लिए तैयार हैं। एक मुद्दा काफी बड़ा है जी, दोमड़ा अहीर में तहसील बननी है, जमीन भी एक्वायर वहां पे खाली पड़ी है, पंचायत की काफी जमीन पड़ी है, वहां पे लोग देने के लिए तैयार हैं, और मिड बिल्कुल मध्य में आता है दोमड़ा आपका अटेली के, और चारों जैसे विधानसभा इनके 3-4 जो हमारी। तो क्या वहां पे लोगों की काफी आशा है आप पे कि वहां कुछ तहसील बनवा पाएंगे? तो क्या कहेंगे? अभी आप लोग सुन भी रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं, तो उनको क्या आश्वासन दोगे? क्या वास्तव में ही वहां लोग आशा रखें आपसे कि बनेगी वहां पे तहसील? मुन्ना लामा जी, हमने अटेली उपमंडल और दोंगड़ा हेर की उप तहसील, ये दोनों हमारी डिमांड में मैंने हरियाणा विधानसभा में अब की बार सेशन के दौरान भी मैंने ये डिमांड माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी है, और 16 फरवरी को हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिले के कार्यक्रम में दोंगड़ा हिर में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था। तो जो ये जनगणना का काम शुरू होगा, तो इस समय इसकी घोषणा नहीं कर सकते थे, और उन्होंने फिजिबिलिटी भी करवा ली है, और मुझे पूर्ण विश्वास है वो एडवाइजरी कमेटी के समक्ष ये मामला रख दिया गया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है बहुत ही जल्दी अटेली उपमंडल और दोंगड़ा हेर की उप तहसील बहुत ही जल्दी बढ़ने जा रही है, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अटेली की जनता को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि अटेली उपमंडल और दोंगड़ा हेर की उप तहसील माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही जल्दी बनाने जा रहे हैं।
यानी कि आश्वस्त आश्वस्त रहे जनता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। यादव साहब, काफी दिन से हम देख रहे हैं आपका व्यवहार कुछ से अच्छा है जनता के बीच में, क्योंकि ना तो आप कोई पुलिस का लश्कर लेके चलते हैं आगे पीछे, कोई ज्यादा कमांडो वगैरह नहीं रखते आप। तो कई बार सुनने को आता है आप कहीं भी बैठ जाते हैं, चाय पानी पीने लगते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, युवाओं के साथ गप्पा मारने लगते हैं, पैदल चले जाते हैं। तो क्या वास्तव में ही सच्चाई यही, अब वैसे मनगढ़ंत कहानियां कहानियां कह रहे हैं लोग? लांबा जी, मैं 3 बार गांव का मैं सरपंच भी रहा, लगातार मैं पब्लिक में रहा हूं, लगातार मैं 1980 से राजनीतिक क्षेत्र में मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता रहा हूं। और पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेवारी दी, मैंने बड़ी मजबूती के साथ, मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी, मैं बड़ी मेहनत करके उस जिम्मेवारी को पूरा किया। और शुरू से ही लोगों से मिलना जुलना, कहीं भी गरीब से गरीब के घर में जाके बैठना, छोटे तबके के लोगों से कोई बड़ा व्यक्ति हो चाहे कोई छोटा हो, मैं समान रूप से जैसा जो व्यक्ति रहता है मैं वैसे ही बैठ करके बात करता हूँ। और मेरा लोगों से मिलने का शुरू से ही स्वभाव है। आपकी शिकायत भी रहती है, आप प्रोटोकॉल नहीं रखते सरकार का, प्रोटोकॉल को तोड़ के ऐसे ही घूमते रहते हैं, क्या वास्तव में सच्चाई है ये भी? ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब कभी न कभी ये सोशल डिस्टेंस का या मास्क वगैरह का कोई छोटा मोटा हो सकता हो जाए, बाकी मैं पूरा ध्यान रखता हूँ कि कोई मेरे से ज्यादा गलती ना हो। नहीं, अभी नहीं, लॉकडाउन से पहले की बातें हैं। जैसे आप ज्यादा चकाचौंध, ज्यादा दिखावा, ज्यादा भड़काऊ को ऐसा काम नहीं, ज्यादा प्रोटोकॉल के दायरे में नहीं रहते आप। जैसे भाई चारों तरफ जैसे पुलिस वगैरह लेके चलना, कमांडो जैसे, तो आप ज्यादा उनके साथ अपने वो गाइडलाइन को हटा के अपने आप वैसे ही आप चले जाते हैं कहीं भी आप? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं प्रोटोकॉल के अंदर ही रहता हूँ। मैं ऐसी कोई बात तो है नहीं, बाकी ज्यादा दिखावाबाजी का मेरा स्वभाव नहीं है जी। तो सीताराम जी, आप विधायक हैं, अच्छी सोच आपकी, और जनता आपको देख रही है, अभी अच्छे काम करवा पाएंगे, हमें भी आस है। और काफी आप अभी लॉकडाउन के बाद जल्दी इस महामारी से हम छुटकारा पा लेंगे। सभी पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है दवाई बनाने में, महीना में कोई ना कोई वैक्सीन आ जाएगी, 1 महीने में या फिर 1.5 महीने में कोई ना कोई दवाई आने वाली है बाजार में। उसके बाद आपने जो प्लान सोचा है, 5 साल के लिए, अटेली विधानसभा के लिए, तो क्या ऐसा प्लान है आपके दिल में? ऐसी कोई क्या है, कोई बात ऐसी क्या टीस है, हाँ ये काम मैं काफी वर्षों से देखता आ रहा हूँ, किसी विधायक की इस तरफ नजर नहीं गई, किसी विधायक ने काम करवा नहीं पाए, तो ये काम मैं करवाऊंगा आगे बढ़ चढ़ के? तो ऐसी क्या प्लान है आपके दिमाग में अभी लॉकडाउन के? मोना लांबा जी, 16 फरवरी को हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी दोंगड़ा हिर में एक सभा को संबोधित किया था। उस समय हर विधानसभाओं को 10-10 करोड़ रुपए विकास के लिए, और हर विधानसभा के 33 फुट के जो रास्ते हैं एक दूसरे गांव को जाने वाले, उनको पीडब्ल्यूडी से 27.5 फुट के जो रास्ते हैं वो 50 किलोमीटर रास्ते मार्केटिंग बोर्ड से, और 22 फुट के रास्ते 25-25 किलोमीटर हर विधानसभा में एसआरडीएफ की स्कीम से मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी। तो हमने सभी रास्तों के एस्टिमेट उनको चिन्हित करके हमने मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख दिया है। और बहुत ही जल्दी हम प्रत्येक विधानसभा में, 4 विधानसभाओं में 33 फुट के रास्ते जो पीडब्ल्यूडी बनाएगी, वो बहुत जल्दी उन पर काम शुरू हो जाएगा। और 27.5 फुट जो चौड़े रास्ते हैं एक दूसरे गांव को जोड़ने वाले, मार्केटिंग बोर्ड उन पर काम करेगा, जो हर विधानसभा में 50-50 किलोमीटर रोड बनेंगे, और 25-25 किलोमीटर एचआरडीएफ से एक दूसरे गांव को जोड़ने वाले जो 4 क्रम के रास्ते हैं उनको बनाने का हम काम करेंगे। और एक दूसरे गांव को जोड़ने वाले जो रास्ते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो हम सबसे पहले हम ये एक दूसरे गांव को जोड़ने के रास्तों को पक्का करने का काम हम करेंगे। और
बाकी कुछ हेल्थ सब सेंटर, कुछ पशु हॉस्पिटलों का अपग्रेडेशन, वो हमने मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख दिया है। और बाकी कुछ नहरों का तार करने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास, और एक राता मोहल्ला और ये मानपुरा से होती हुई जो डहेना को रेवाड़ी जिले को टच करती है कि कृष्णावती जो नदी है, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बजट में उसको वो 14 किलोमीटर जो नदी जो खुदनी है उसका बजट भी दे दिया है। और मेरी एससी साहब से परसों बात भी हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि 10 दिन के अंदर अंदर उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा और उस नदी में पानी डलेगा और इस इलाके की तकदीर बदल जाएगी। ये वाटर जो लेवल है ये ऊपर आ जाएगा, उससे उस नदी में पानी डलवाने का भी काम करेंगे। और बाकी हॉस्पिटलें जो है वो पशु हॉस्पिटल जो है वो 4-5 हॉस्पिटल हमने विधानसभा में जीवीडी से अपग्रेडेशन करा के जीवीएच की बनवाई है, और कुछ जीवीडी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी पशु हॉस्पिटल हमने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है। और हमें आशा है कि हमारी जो हमने जो डिमांड मुख्यमंत्री से समझ रखी है वो सभी पूरी होंगी। सीताराम जी, अभी किसानों की फसल वगैरह बेचने का काम चल रहा है मंडियों में, तो आप लगातार मंडियों में जा भी रहे हैं, लोगों की समस्याएं देख रही हैं। कहीं लोगों का अनाज बिक नहीं रहा है, कहीं उनका अल्फा वेट ऊपर नीचे लगा के आड़तियों का खरीद लेते हैं, किसानों का नहीं खरीद पाते। कहीं किसानों की पैसे की समस्या बनी हुई है। तो आप अपनी मंडियों में जा रहे हैं, वे अटेली विधानसभा में कैसे निपटारा कर पा रहे हैं किसानों का? मनोहर लांबा जी, इतनी बढ़िया फसल की परचेजिंग हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। यहाँ पे कनीड़ा ब्लॉक में लगभग 13,900 किसानों ने रजिस्ट्रेशन सिरसों का करवाया था, और जिनमें से लगभग 8,000 किसानों ने अपने समय समय पर 4-5 मंडियां हमने बढ़ा रखी है कनीड़ा में, सेलंग में, करीरा में, कनीड़ा में और दोंगड़ाई में। 4 मंडियों में बड़े सुचारू रूप से खरीदारी चल रही है, और लगभग 8,000 किसानों ने उस मंडियों में सरसों बेच ली है। और लगभग 5,000 किसान कनीड़ा ब्लॉक में बचे हुए हैं, जो अगले 8-10 दिन में सभी किसानों की सरसों की परचेजिंग हो जाएगी। और लगभग हमारे पास वहां पे 1350 किसान गेहूं के रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करवाया था, और लगभग 35,000 क्विंटल गेहूं सरकार ने वहां पे खरीद लिए हैं। बाकी कुछ पेंडिंग है, वो खरीदारी चल रही है। ऐसे ही अटेली जो ब्लॉक है, अटेली मंडी के जो आसपास जो अटेली ब्लॉक में जो किसान हो, 10,600 किसानों ने रजिस्ट्रेशन सरसों का करवाया था, जिसमें से लगभग 8,500 किसानों ने अपनी सरसों बेच ली है, और लगभग 2,000 से कुछ ऊपर 2,500 के आसपास किसान पीछे बचे हैं। और मुझे लगता है कि 5-6 दिन के अंदर अंदर, 1 सप्ताह के अंदर अंदर पूरी ये खरीदारी सरसों की हो जाएगी। और लगभग यहाँ पे गेहूं 12-13 हजार क्विंटल गेहूं अटेली में खरीदे गए हैं, और कुछ किसान पेंडिंग है, वो अपना गेहूं लेकर आ रहे हैं, और अच्छी तरह से खरीदारी हो रही है। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना व्यापारी को है और ना किसान को है। तो सीताराम जी, मैं लगातार मैं मंडियों में जाता रहता हूं, और मुझे कोई भी छोटी मोटी कोई भी समस्या मुझे व्यापारी ने, मुझे किसान ने या किसी कर्मचारी ने मुझे बताई, तो तुरंत मैंने अधिकारियों से बात कर डीसी साहब से बात कर और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा महेंद्रगढ़ जिला के उपायुक्त महोदय का, जो भी छोटी सी हम कोई भी समस्या उनको बताते हैं, तुरंत वो उस समस्या का समाधान हमारा करते हैं। मैं उनका बार बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सभी मंडियों में बहुत सुचारू रूप से परचेजिंग चल रही है, और लिफ्टिंग भी साथ साथ बहुत अच्छी हो रही है। तो कोई ऐसी कोई समस्या किसानों को नहीं आ रही, ना कोई व्यापारियों को कोई समस्या आ रही सभी। और इस जो शेड्यूल जो बढ़ा रखे, इससे सब व्यापारी भी और सब किसान भी बहुत खुश हैं।
तो आप मंडियों में जा रहे हैं लगातार, लोगों की समस्याएं भी देख रहे होंगे जाके मंडियों में जा जाके। हाँ जी मैं जाता हूँ जी, लगभग रोज कोई ना कोई मंडी में जाता हूँ। सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखता हूँ और व्यापारियों की और किसानों की समस्या को भी मैं पूछता हूँ, और जो भी कोई छोटी मोटी समस्या होती है मैं तुरंत प्रशासन से बात कर सेक्रेटरी साहब से, एसडीएम साहब से, डीसी साहब से बात करके उसका निदान भी करने का काम करते हैं। तो राव इंद्रजीत आपके काफी नजदीक लगते हैं। हाँ, हमारे नेता हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, इलाके के नेता हैं। उनका विशेष सहयोग रहा है आप पे, काफी आशीर्वाद रहा है आप पे भी राव इंद्रजीत का। हाँ बिल्कुल जी। तो सीताराम जी क्या कहना चाहेंगे आखिर में हरियाणा प्रदेश के लोगों को? बस मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि अब ये जो कोरोना का जो ये चल रहा है, लॉकडाउन में है, अब कल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी जी ने कल राष्ट्र के नाम को संदेश दिया है। उन्होंने अपने संबोधन में आत्मनिर्भर और लोकल, वोकल, ग्लोबल, ये सब बातों की जानकारी लोगों को दी है, और मुझे लगता है कि इसमें कुछ 18 तारीख से पहले कुछ नहीं, इसमें कुछ घोषणाएं होंगी, और बहुत ही मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस देश के जनता को अपने विवेक से, भारत की जनता को उन्होंने इस महामारी, इस बीमारी से बचा लिया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो हमारे साथ सीताराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आपने बातचीत की, कीमती समय निकाला, और हम आशा करते हैं आप जनता की आशाओं पे कहीं ना कहीं इन 5 साल में जो मौका दिया है खरे उतर पाएंगे, और छोटी मोटी जो मूलभूत समस्याएं हैं गरीब तबके की या किसी की भी, आप ऑन द स्पॉट उनका समाधान भी कर पाएंगे। और छोटी मोटी समस्याओं को लेके लोग काफी परेशान रहते हैं, और किसानों को तो आपको समस्या, खुद किसान, आपको पता है क्या क्या समस्याएं हैं। तो हम आशा करते हैं कि अगली बार हम आपसे दोबारा इंटरव्यू करें, कभी 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, तो काफी और बातें हमारे साथ ऐसी कोई ना हो जिससे आज हम आपके सामने कोई शिकायत, कोई शिकवा आपके खिलाफ कुछ नहीं है, क्या पूछें, सब जनता से हम बीच में रहते हैं, सभी खुश हैं आपसे। तो सीताराम जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद दिल से। आपका भी लामा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बातों को साझा करके क्षेत्रवासियों को मेरे विचारों के बारे में अवगत करवाया, और लोग क्षेत्र की मुझे कुछ बातों की आपने जानकारी दी, और मैं आपसे, मेरा विशेष आग्रह है कि आने वाले समय में भी हमें पहली बार विधायक बने हैं, तो हमें आपका एक्सपीरियंस काफी लंबा है, तो मैं तो आपसे यही उम्मीद करता हूं कि जो भी कोई छोटी मोटी कोई बात हो तो हमें ठीक गाइडलाइन देकर हमें हमारा सहयोग किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हृदय से आभार। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ ये सीताराम यादव जी बने होते, महेंद्रगढ़ जिले से अटेली विधानसभा क्षेत्र से विधायक, बीजेपी के अच्छे विधायक हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो इनसे कई विषयों पे हमारी खुल के चर्चा हुई है। तो मैं मुन्ना लांबा, कल फिर मिलते हैं किसी नई जगह, किसी नए विधायक या फिर किसी नई व्यक्ति के साथ। जब तक देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।